अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजाज मलिक और डबल इफेक्ट में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, हम अक्सर अपनी वीडियो में ऐसी हॉलीवुड फिल्में और सीरीज़ की बात करते रहते हैं जिनमें या तो इस्लाम को निशाना बनाया जाता है या फिर नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग की जाती है। ऐसी ही एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स की जानब से हाल ही में रिलीज की गई है जिसमें एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत न्यू जनरेशन की माइंड प्रोग्रामिंग की गई है। लिहाजा आज की वीडियो में हम इसी सीरीज़ के मतलब बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस सीरीज की मदद से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज का नाम हेलबाउंड है जो कि एक कोरियन ड्रामा है जिसे 25 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही इसने अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ डाले, जबकि इसके रिलीज होने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही ये दुनिया के 90 मुल्कों में मकबूल तरीन सीरीज बन गई। अगर हम इसके तारुफ की बात करें तो हेलबाउंड शैतानों की एक पुरतशद्दुद टीम के बारे में है जो गुनहगारों का शिकार करके इन्हें जहन्नम में भेजते हैं और इनको सजा भी देते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के शुरू में हमें कैफे नजर आता है जिसमें कुछ नौजवान टीवी में न्यूज सुन रहे होते हैं, जिसमें न्यूज देने वाला बताता है कि दुनिया में नए मजहब का आगाज हो रहा है जिसके मुताबिक मरने वाले शख्स के पास एक फरिश्ता आएगा और उसे मौत की खबर देगा, जिसके बाद मुकर्रर टाइम के बाद 3 जिन्न आएंगे और उस शख्स को मार देंगे। सब लोग बड़े सुकून से खबरें सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ बैठा एक नौजवान शदीद घबराहट के आलम में होता है और वो बार बार अपनी घड़ी की जानब देखता है। अचानक 3 दियो-कामत जिन्न आते हैं और उसे जलाकर मार देते हैं। उसके मरने के बाद उसके एक दोस्त से पता चलता है कि फरिश्ते ने इसे मरने की खबर दे रखी थी। लिहाजा उसने जब टीवी पर न्यूज सुनी तो वो घबरा गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा और आखिरकार वो मारा जाता है। इस सीन में जो कुछ भी दिखाया गया है बिल्कुल ऐसे ही शैतान के पुजारी यानी इल्यूमिनाटी के लोग करते हैं। यानी ये शैतानी तंजीम सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शैतानी काम सौंपती है और ना करने वालों को मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। लिहाजा ये खुफिया ताकतें इन लोगों को वाज़िया पैगाम दे रही हैं कि अगर तुमने बचना है तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं, नहीं तो वक्त आने पर तुमको खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप गौर करें कि जब इन दियो-कामत जिन्नों ने किसी को मारना होता है तो ये उसे किसी ऐसे दायरे में लाकर जला देते हैं कि मरने वाला जितनी कोशिश करे उसे उस दायरे से निकलने नहीं दिया जाता। और याद रहे, जब हकीकत में किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो काला जादू और शैतानी काम भी एक दायरे में किया जाता है, जिससे साबित होता है कि इल्यूमिनाटी या शैतान के पुजारी एक काला अमल जारी रखेंगे और इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे। दोस्तों, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस फिल्म में मेन किरदार एक ऐसा भी दिखाया जाता है जिसे नाउज़ बिल्लाह नबी के तौर पर दिखाया जाता है और वो एक नया मजहब लेकर आता है जिसे वो न्यू तुत का नाम देता है और सारी दुनिया को इस नए मजहब में शमूलियत की दावत देता है और लोगों को वाज़िया तौर पर कहते हुए नजर आता है कि दुनिया में सिर्फ मेरा मजहब ही रह जाएगा, इसके अलावा कोई मजहब नहीं होगा। लिहाजा जब मैं चाहूंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा और जो लोग मेरे इस मजहब की मुखालफत करेंगे इनको हमारे दिन जलाकर राख बना देंगे। इसलिए मौत से बचने के लिए जल्द अज जल्द मेरे मजहब में आ जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीजें न्यू वर्ल्ड आर्डर की तरफ ही इशारा करती हैं जो कि एक शैतानी मजहब है और खुफिया ताकतों के लोग इसे पूरी दुनिया में राइज करना चाहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज वैसे तो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मजहब का खात्मा है और अपने इस घटिया मजहब इल्यूमिनाटी का नफाज है। जैसा कि हेलबाउंड नामी सीरीज में दिखाया गया है, ये लोग शैतान का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, जिसमें दुनिया की आसाइश, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियां वगैरह शामिल हैं। ये लोग अपने लिए खतरा बनने वाले को रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया की बासर शख्सियात इनकी ज़द में है। इनका मकसद दुनिया में लादीनियत को फरोग देना है। ये लोग बहुत राजदारी से अपना काम करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अमन, इंसानी मोहब्बत और भाईचारा इनके खास हथियार हैं। ये लोग शुरू में अपने मजहब की खास किताबों और पैगंबरों के नाम पर हलफ लेते हैं, लेकिन ये लोग तंजीमी मामलात में हद दर्जा राजदारी रखते हैं, यहाँ तक कि अपनी औलादों से भी छुपाते हैं और न्यू मेंबर की इस तरह से ब्रेन वाशिंग की जाती है कि इनको इल्म भी नहीं होता और ये आहिस्ता आहिस्ता मजहब से बर्खास्ता होते जाते हैं और शैतानियत का लबादा ओढ़ लेते हैं। लेकिन अब नौजवान नस्ल की ब्रेन वाशिंग का जिम्मा इन फिल्मों ने उठा लिया है। नाज़रीन गिरामी, इनके अलावा इस पूरी सीरीज में ये शख्स बार बार एक ही बात कहता हुआ नजर आता है कि अब तक इस दुनिया में जितने भी लीडर आए हैं सब झूठे हैं, क्योंकि वह लोगों को गुनाह से रोकते हैं और ये गलत इसलिए है कि ये भी हो सकता है कि जो कि इस लीडर के लिए गुनाह हो वो उस आम शख्स के लिए गुनाह ना हो। यही वो इब्लीसी सोच है जो शैतानी ताकतें पूरी दुनिया में राइज करना चाहती हैं और ये ताकतें हमारी नौजवान नस्ल को यही पैगाम देती नजर आती हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है और तुम जैसा चाहो अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कर सकते हो।
इसके अलावा हम सीरीज में ये भी वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि इसमें खुल्लम खुल्ला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को निशाना बनाया गया है। जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी गुजरी है वैसे वैसे मुख्तलिफ किरदारों के साथ दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आखिरी वक्त में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा जो दज्जाली फितनों को तबाह बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक किरदार के दूसरे जन्म को दिखाया गया है जो कि दुनिया में आकर अपना पैगाम देता है, जो लोग इस पर अमल नहीं करते इनको मार देता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें इस सीरीज में बहुत से खुफिया शैतानी निशानात भी नजर आते हैं जो कि लूसीफर के पुजारियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए शामिल किए गए। जैसा कि हमें एक सीन में नजर आता है कि इस सीरीज का मेन किरदार अपने मजहब को राइज करने के लिए जब एक मीटिंग बुलाता है तो इसमें सबसे ज्यादा एक आंख का निशान नजर आता है जो कि इल्यूमिनाटी का सबसे मशहूर निशान है। याद रहे इल्यूमिनाटी ने क़याम के साथ ही अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से जब अमेरिका की कांग्रेस ने सरकारी मोहर बनाई तो थॉमस जेफरसन और जॉन एडम ने चंद अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी मोहर बनाई जिसके सामने की तरफ तो एक अकाब था लेकिन पिछली तरफ इल्यूमिनाटी के निशान, एहराम और आंख थी। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नोट $1 का है जिस पर ये आंख खुद को घूरती हुई मिलेगी। लेकिन अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि ये खुदा की तरफ से इशारा है जो सबको देखता है। लेकिन इल्यूमिनाटी से शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान जानते हैं। इसके साथ साथ उस मीटिंग के दौरान अमन 666 का फिगर भी नजर आता है जो दज्जाली अकीदे में खास अहमियत रखता है। ये दज्जाल इल्यूमिनेटियों का वो हुक्मरान है जो सारी दुनिया में इनकी हुक्मरानी कायम कर देगा। मौजूदा दौर में ये निशान खास म्यूजिक कंपनी और फिल्मों में दिखाई देता है जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाटी फिल्मों और म्यूजिक में खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि सारे नौजवानों को बहका कर राह रास्त से हटा सकें। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा भी इस सीरीज में बहुत कुछ दिखाया जाता है जिसका ताल्लुक शैतान और दज्जाली फिल्मों के साथ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसी फिल्मों से आखिरी हद तक बचें और दीन इस्लाम पर कायम रहें। तो जी मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।